तो उसका एक बड़ा फायदा जितने भी फर्टिलाइजर केमिकल वाले स्टॉक्स हैं इनको होना चाहिए। और ये एक्चुअली इस कंपनी में ये तो एक कोर बिजनेस तो ही है, बट एक बहुत ही वैल्यूएबल लैंड बैंक है इस कंपनी के पास। 800 एकड़ की इनके पास लैंड बैंक है सायन और चेंबूर के एरिया में, जो मुंबई का एक प्राइम रियल एस्टेट एरिया है। और इस लैंड की वैल्यू आकी जा रही है कुछ 20,000 करोड़ से लेके 65,000 करोड़ तक, मतलब इतने डिफरेंशियल वैल्यू है। और इन्होंने कुछ एरिया इसमें से मुंबई एमएमआरडीए और बीएमसी को ईस्टर्न फ्रीवे बनाने के लिए दिया, जिसके एवज में इनको अच्छा खासा एक टीडीआर मिला है, डबल द क्वांटिटी जो इन्होंने दिया है। तो उसको भी कमर्शियलाइज करने जा रही है कंपनी। फिर लैंड बैंक जो है उसकी वैल्यू बहुत ही जबरदस्त है कंपेयर टू इसकी जो मार्केट कैप है। आज मार्केट कैप 8,800 9,000 करोड़ के आसपास है, जबकि लैंड बैंक की वैल्यू ही आ रही है 20,000 करोड़ से लेकर 65,000 करोड़। अगर 20,000 करोड़ भी माने, प्लस एक अच्छा खासा फर्टिलाइजर का बिजनेस है, मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू है। तो यहाँ पे खरीदारी करने का मौका है। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 210 रुपए। 210 रुपए के टारगेट के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि आरसीएफ पर आपको निवेश की सलाह दी है सेठी सर ने लॉन्ग टर्म नजरिए से। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल लेने का वक्त हो चुका है। सबसे पहले स्वागत करते हैं मुकेश जी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, गुड इवनिंग। The man from Motilal Oswal is back. I don't give tips, only solid advice. मेरा सवाल है बीबीएल पर, वरुण बेवरेजेस। मेरे पास 1250 क्वांटिटी है 570 के रेट पे, लॉन्ग टर्म का व्यू है। 570 पे एंट्री आपकी मुकेश जी। 570 खरीद। हाँ जी 570। ओके, 1250 क्वांटिटी है और लॉन्ग टर्म का व्यू है। ऑलराइट सेठी सर, वरुण बेवरेजेस। देखिए, स्टॉक तो अच्छा है, फंडामेंटल्स मजबूत है, वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, बट इस तरह की कंपनियों के रहते ही हैं। इन्होंने थोड़ा ऊंचा लिया है, थोड़े नुकसान में है, बट मुझे लगता है समय देना पड़ेगा। होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म में इनके भाव भी आएंगे, प्रॉफिट भी होगा। तो होल्ड करने की सलाह इस स्टॉक में फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। तो आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की सलाह दी गई है। सूरत से इस वक्त हमारे साथ पीएम राणा साहब जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए सेठी सर से अपना सवाल। नमस्कार सेठी जी, मेरा सवाल 2 स्टॉक्स पे है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 1128 की खरीदी पे 1300 शेयर है, और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प 4300 की खरीदी पे 450 शेयर है। सेठी जी, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दीजिए और स्टॉप लॉस भी दीजिए। पीएनबी हाउसिंग और हीरो मोटोकॉर्प पे शॉर्ट टर्म नजरिए से आपसे ये टारगेट की दरकार रख रहे हैं। राणा जी बताइए सेठी सर, इनके लिए क्या सलाह? देखिए दीपक, इन्होंने दोनों स्टॉक करंट मार्केट प्राइस के आसपास लिए हैं, हालांकि शायद हीरो मोटो में तो थोड़े प्रॉफिट में भी बैठे हैं। मुझे लगता है दोनों स्टॉक का बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। खास करके पीएनबी हाउसिंग पे तो बहुत ही बुलिश हूँ, खास करके आफ्टर दिस आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज मिले हैं हमको। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा करेगा। तो इनको थोड़ा ट्रेडिंग से ज्यादा इनको एक पोजिशनली इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है ये ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इस स्टॉक में हम 1250 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो उस लिहाज से इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस चाहे तो 1070 1080 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया है, वहां से थोड़े मुनाफे में बैठे हैं, बट एक बेहतरीन कंपनी है। और अगेन बेनिफिशियरी ऑफ द रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, जो 2 व्हीलर कंपनियां हैं उनको एक अच्छा फायदा होता है। इस स्टॉक में भी बने रहने की सलाह है। और मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 months we could easily expect levels of 4,600 on this. ऑलराइट, तो टारगेट आपने मांगे थे अगले 2 से 3 महीने में 1250 का टारगेट आ सकता है पीएनबी हाउसिंग में, और 4600 के आसपास का टारगेट आ सकता है हीरो मोटो में। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है पीएनबी हाउसिंग में 1170 के आसपास का, उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग रवि जी, बताइए अपना सवाल सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे पास शेयर है 100 शेयर, 293 की खरीद है। और सर हमको बीएससी लेना है, तो उसमें क्या राय रहेगी सर? ठीक है सर, पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ले लेते हैं। 293 पर इनकी खरीद है। सेठी सर क्या सलाह देंगे रवि जी को? पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा शेयर और बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एंट्री करी है। एक दमदार धुआंधार तेजी हुई है जब से पहलगाम अटैक के बाद, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद हमने बीएल, एचएएल या बाकी भी डिफेंस स्टॉक्स पे बहुत ही दमदार तेजी देखी है। और ये अपने लाइफ हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो इस स्टॉक में डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे खासे मुनाफे पे है,
बट एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से इससे उसमें बिल्कुल बने रहे। आने वाले साल 2 साल में मुझे लगता है 500 550 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। बाकी BSE अगेन ग्रेट स्टॉक और मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स, और अनिल जी का एक पसंदीदा स्टॉक है जिसको कई बार हमारे चैनल पे रिकमेंड किया जाता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा। और जैसे अनिल जी का एक नारा है, या कहते हैं वो, कि जब तक NSE का IPO नहीं आता तब तक इस स्टॉक को बिल्कुल बने रहना है इसमें। तो वही मेरी भी राय है, एक बार NSE का IPO आएगा तो उस टाइम पे कॉल लिया जाएगा, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना। बट सर, मुझे लगता है ये पूछ रहे थे कि क्या इस समय खरीदना चाहिए या नहीं, BSE खरीदना चाह रहे हैं ये? देखिए, अपसाइड बहुत जल्दी बहुत अच्छे अपसाइड इसमें हो गए हैं, तो करंट लेवल्स पे स्टैगर्ड रूप में खरीदारी की जा सकती है। हालांकि देखिए, वैल्यूएशन सब सस्ते नहीं रहे, बट जो NSE का IPO की डेडलाइन आ रही है या उस पर क्लैरिटी आ रही है, ये स्टॉक में तेजी होती है। मुझे लगता है बीच बीच में करेक्शंस आते रहते हैं इसमें, तो कोई भी डिक्लाइन पे इस पे खरीदारी करने की सलाह नहीं। ठीक है सर, तो BL पे तो बने रही है, बिल्कुल डेफिनेटली यस है। BL के लिए लॉन्ग टर्म का अप्रोच भी आपको लेकर चलना है, और BSE में अगर कहीं पर एक विंडो आए, कोई डिप आए, तो तब आप खरीदारी की सोच सकते हैं। आकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी से। आकाश जी, गुड इवनिंग, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते सेठी सर। सर, मेरा सवाल भारत रसायन लिमिटेड पे है। मेरे पास 11 शेयर हैं करीब 9,000 रुपए के रेट से, तो मुझे इसमें जानना था कि मैं इसमें बना रहा हूँ या फिर। 9,000 का आपका एंट्री है भारत रसायन पर, ठीक है सर। सेठी सर, क्या सलाह देंगे? देखिए, जहां तक भारत रसायन का सवाल है, वैल्यूएशन के लिहाज से करंट लेवल्स पे भी स्टॉक अच्छा लगता है। 14,000-14,500 के इसके हाइस थे, वहां से अच्छा खासा करेक्टेड है, और मुझे लगता है इन लेवल्स पे स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। ये आने वाले दिनों में इस पर अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो आने वाले दिनों में आपको ये और यहाँ से मूवमेंट दिख सकता है अपसाइड, इसलिए आपको इसमें करना है होल्ड। हमारे साथ एक और जो सवाल आया है देव कुमार जी का आया है लखनऊ से। कोटक बैंक पर इन्होंने अपनी सलाह मांगी है, क्या सलाह देंगे सर? कोटक बैंक पे भी क्या आउटलुक नजर आ रहा है? नहीं, अगेन मेरा एक पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मतलब इन दैट ऑर्डर HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक अच्छे लगते हैं। स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी बनी है, पूरा सेक्टर ही बिल्कुल अच्छा कर रहा है, बैंकिंग स्पेस। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिनको खरीदारी भी करनी है, इन लेवल्स पे स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू कर सकते हैं, डिक्लाइंस पे और ऐड करना चाहिए। बाकी आई रिमेन बुलिश ऑन दिस। गुड इवनिंग, पूछिए शरादू साहब अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा रिलायंस पावर है, मेरा पास 3,000 शेयर है, 18 रुपया 10 पैसा का सर, लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहता हूँ। जी सेठी सर, रिलायंस पावर लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए पूछ रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, 18 रुपए में रिलायंस पावर लिया और बहुत अच्छी एक रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। स्टॉक थोड़ा वोलाटाइल रहता है, बट इसके फॉर्च्यून्स में काफी बड़ा बदलाव आया है, और हमने देखा पिछले कुछ महीनों में बहुत ही धुआंधार तेजी इस स्टॉक में हुई है। ये लोगों के पास मिलते हैं 6, 7, 8 रुपए की बाइंग के भी इसमें स्टॉक पड़े हैं, और बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है। यहाँ से भी जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह की स्ट्रेंथ है, ये स्टॉक यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। तो आपको एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि आपकी खरीदारी निचले लेवल्स की है। मुझे लगता है 50-55 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे ये स्टॉक बढ़ता है अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए। बाकी अभी हाल फिलहाल इसमें होल्ड करने की सलाह है। इट्स इन अ ग्रेट मोमेंटम। ओके, तो बहुत बढ़िया लेवल्स पे आपने खरीदारी की है, एंजॉय कीजिए उसको, और अभी भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है आपको, स्टॉप लॉस 50-55 के आसपास जो भी सेठी सर ने बताया है उसका आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइएगा।